आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं ऐलान टाइम्स। मैं आपका मेज़बान अब्दुल हमीद साहिल इस वक्त मौजूद है मुमरा पुलिस स्टेशन के बाहर। आप मेरे पीछे देख सकते हैं बहुत सी ख़वातीन यहाँ मौजूद हैं जिनके साथ यहाँ पर हैवी डिपॉजिट पर घर दिलाने के नाम पर बहुत बड़ी ठगी का मामला सामने आया है। लाखों रुपए का मामला है जो इनसे बारी बारी अलग अलग तरीके से ठगा गया है। 3 नाम सामने आ रहे हैं। एक कोई बाबा दलाल है और हिलाल नाम है, और क्या नाम है, कोई पठान है, बाबा करके मंजूर पठान। ये 2-3 नाम इस तरह के नाम सामने आए। और एक कोई लेडी का कोई नाम ले रहा था, साबरा, क्या नाम बताया आपने, यास्मीन। ये पूरा एक सर्कल इन लोगों का, जो लोगों को जब कोई जाता है यहाँ पर, जाहिर सी बात है मुमरा एक ऐसा शहर है जो मुंबई से लगा हुआ है और यहाँ पर किराया वगैरह काफ़ी कम है। मिडिल क्लास के लोग मुमरा का रुख करते हैं ताकि यहाँ पर कम किराए में उन्हें मकान मिल जाए, छत मिल जाए, जहाँ पर वो सुकून की ज़िंदगी गुजार सकें। लेकिन अब ऐसे में जब वो यहाँ पर आते हैं और उन्हें ऐसे लोगों का सामना पड़ता है जो उनसे पैसे ऐड कर उनके साथ धोखाधड़ी का काम कर रहे हैं। बता दें कि ये तीनों चारों जिन्होंने हमने आपके सामने नाम लिया है, इनकी तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे। इन तीनों चारों का एक पूरा ग्रुप बना हुआ है। जब कोई इनसे टकराता है तो ये उसे हैवी पर किराया रूम दिखाने के बहाने उसे ले जाकर एक ही कमरा, एक ही फ्लैट सबको दिखाते हैं और 2 लाख, 3 लाख, 1.5 लाख जैसे जिसके पास जो रकम होती है वो ले लेते हैं। जाहिर सी बात है कि जब 1 महीना पूरा होता है तो जो असल मकान मालिक है वो किराया लेने सामने आता है। तब पता चलता है कि साहब ये तो किराए पे मकान नहीं है बल्कि हैवी के नाम पर हम तो ठगे गए। मुमरा पुलिस स्टेशन में इनका मामला दर्ज कराया गया। हमारे साथ मौजूद है आफरीन शेख, इनसे हम बात करेंगे। इन्होंने इन लोगों को यहाँ लाकर इनकी शिकायत दर्ज कराई है और अगर अंदाज़ा लगाया जाए लगभग तो कई लाख का मामला सामने आ रहा है। बल्कि वो यहाँ तक बताया गया कि जो शिकायत करता है, जो पीछे हमारे खड़े हैं, जो मुतासिर हुए हैं, इनका बोलना ये है कि जब उनसे बात की जाती है कि हमारी रकम वापस कर दो तो बोलते हैं जाओ पुलिस में कंप्लेंट करो, हमारा कुछ भी होने वाला नहीं है। बहुत सारी बातें सामने आई हैं और क्या कुछ उनके साथ धोखाधड़ी हुई है पूरी पेश करें हम आपके सामने, पूरी रिपोर्ट देखें। और जो लोग भी मुमरा में मकान किराए पे लेना चाहते हैं या हैवी डिपॉजिट पे लेना चाहते हैं तो हम आपको सूचित कर रहे हैं अपने चैनल के माध्यम से कि होशियार हो जाएं। सोच समझ कर सारे पेपर्स देखने के बाद ही पुलिस जो यहाँ पे जो पुलिस पीसी जो होती है, पुलिस क्लेरिफिकेशन के बाद ही वो कमरा आप किराए पर लें, वरना आपके साथ ये धोखाधड़ी हो सकती है। देखते रहें इस तरह की खबरों के लिए हमारा चैनल ऐलान टाइम। जी बताइए, आज आपने मीडिया को बुलाया है मुमरा पुलिस स्टेशन के बाहर, क्या इशू है, क्या मसला है? सर, आज मैंने निवेदन दिया है मुमरा पुलिस स्टेशन को। काफ़ी दिनों से लोगों की हद से ज़्यादा गुगार लग रही है। एक बहुत खतरनाक स्कैम चल रहा है। जामतारा मूवी आपने देखा है, यहाँ पे घर को लेके जामतारा स्कैम चल रहा है। मुमरा के एक से एक ढकियानुसी स्कैमर, फेक लाइसेंस एजेंट, फेक लाइसेंस टपरी वाले, फेक लाइसेंस रोड छाप आज लोगों को लूटने का स्कैम कर रहे हैं। लोगों की जो भी जमा पूंजी रहती है वो भी छीन के उनको बेघर करने का तरीका उन्होंने एक पैटर्न चालू किया है। ये पैटर्न बहुत गंदी तरह से, बहुत तरीके से चल रहा है और इसमें मुमरा पुलिस की सहायता थोड़ी मिल पा रही, थोड़ी नहीं मिल पा रही, क्योंकि ये सिविल मैटर में काउंट होता है। जो भी घर का ट्रांजैक्शन, लेन देन है, ये सिविल मैटर की वजह से ये लोग की तानाशाही बढ़ती जा रही है स्कैमर्स की। और दिन पर दिन लोगों की, पीड़ित लोग अपना 5 लाख, 10 लाख, 2 लाख देकर इन दरिंदे स्कैमर्स के हाथों फंसे जा रहे हैं। तो आज आप मतलब यहाँ पर पुलिस में शिकायत करने आए थे? मैंने पुलिस स्टेशन में ACP, DCP, मुमरा क्राइम ब्रांच को एंड पुलिस कमिश्नर को एंड प्रॉपर्टी थाना में जो प्रॉपर्टी सेल एक्ट है उसको भी हमने लेटर दिया है। हमने ये निवेदन करा है कि तो कोई पर्टिकुलर आदमी है, कोई शख्स है मतलब जो जिसने सबको ठगा है, उसका कुछ नाम? देखिए, शख्स तो ये पूरा मुझे, जैसे मैंने पूरा सर्वे किया, बहुत दिनों से काफ़ी लोगों की बातें सुन के मैं सर्वे कर रही हूँ। ये सब चेन सिस्टम चल रहा है। एक चोर दूसरे चोर को जानता है, एक एजेंट दूसरे एजेंट को जानता है और सब एक दूसरे से इंटरलिंक है। वो इंटरलिंक ये है, सबसे बड़ा मंजूर पठान करके है, हिलाल कर है, नौशाद है जो वांटेड है मुमरा से, काफ़ी उसने लॉस किया, बाबा एजेंट है और यास्मीन करके कोई एजेंट है। ये लोग बता रहे थे जो उन लोगों से पैसे अमाउंट के लेके लोगों को फंसाना, मतलब सब एक दूसरे से इंटरलिंक है और कोई डायरेक्टली व्यवहार नहीं करता है। एक चोर दूसरे चोर के पास लेके जाता है, दूसरा चोर एजेंट तीसरे चोर एजेंट के पास ले जाता है और लोगों को हैवी पे बोल के, भाड़े पे घर देके, ऐसा करके उनकी जमा पूंजी, इसका 3 लाख, उसका 2 लाख, उसका तो टोटल ये बताएं तकरीबन कितने लाख का स्कैम हुआ है? ऐसे तो सर में अनलिमिटेड है केसेस मुमरा पुलिस स्टेशन में। लगभग अंदाजन लगभग अब तक मेरे पास यहाँ पर 20 से 35 लोगों के केसेस आए हैं। जो लोग रिजोल्यूशंस पे नहीं आ पा रहे, हम लोग रिजोल्यूशंस ये है वो लोग सरेंडर कर देते अपने आप को। यहाँ पर मुमरा पुलिस में आके बोलते हैं मैडम आप हमें FIR कर दो। पुलिस
पुलिस स्टेशन भेज दो, केस कर दो। उनका यही एक पैटर्न ऑफ ट्रिक बन चुका है, क्योंकि उनको पता है बहुत सारे केसेस आउटस्टैंडिंग है, वो केसेस में वो कुछ हो नहीं पाएगा, इसी तरीके से लोगों को वो ठग देते हैं। पहली बात तो लैक ऑफ नॉलेज होने से, लैक ऑफ एजुकेशन होने की वजह से लोग अपना पूरा गो थ्रू नहीं करते डेटा, अपना एग्रीमेंट, अपना लाइसेंस एग्रीमेंट, लाइट बिल जो नोटरी किया हुआ रहता है उन्हें नहीं पता रहता है। फेक नोटरी को भी वो हकीकत समझ लेते हैं और ना वो लाइट बिल चेक कर पाते हैं, ना वो एग्रीमेंट का ओरिजिनल एग्रीमेंट चेक कर पाते हैं। वो इसी तरीके से ठग उनका फ़ायदा उठाते हैं, क्योंकि उन्हें डुप्लीकेट और ओरिजिनल एग्रीमेंट में फ़र्क ही नहीं समझ में आता है। ठीक ठीक ठीक, मेरा नाम सुफिया, बोलिए। मेरा नाम जी, बोलिए। सुफिया फरहान शेख है और मुझे मंजूर पठान ने 1,75,000 मेरे से 75,000 लिया है। 1,75,000 रुपया 75,000 जी। और लेने के बाद उसने बोला ये मेरा घर है, मेरी बहन का घर है, वो बाहर रहती है और आप इसमें रहिए और जब वो आएंगे तो तब मैं देखूंगा। तो 1 महीने के बाद ही पता चल गया तो किसी और का घर था, उसने हमको धोखे से घर दिया, भाड़े से लेके हमको। तो आप उस घर में गए थे रहने के लिए? हम गए थे, 8 महीना वहाँ पर थे और रहने के बाद वो रूम वाली ने हमको जबरदस्ती खाली करवा दी कि आप खाली जिसका जो घर की जो असल मालिक है उसने आपको हटाया वहाँ आप से? हमको हटा दिए। तो उसने क्या, हमने बोले हमारा पैसा दीजिए, हम खाली कर। शिकायत दर्ज करवाई आपने? शिकायत दर्ज की, मैंने अर्जी भी दी हूँ, मेरा तो अभी कोर्ट से पेपर भी मैंने बनवाई हूँ एक, और मेरे पास में एग्रीमेंट भी नोटरी का, सब चीज़ है मेरे पास में। अभी उसने 1 महीने के लिए छुट्टी में मुझे रखा हुआ है। हाँ, क्या आपका नाम क्या है और क्या आपके साथ हुआ है? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुस्तफ़ा अली है और मैंने हैवी पे घर लिया था 3 लाख में। तो हिलाल भाई से मेरी बात हुई थी, बोले कि मतलब पहले आसिफ भाई से बात हुई थी, एजेंट है आसिफ भाई, बोले घर है चाहिए तो बताना। मैं बोला हाँ मैं लूँगा। तो मेरे को घर बताया पहले उन लोग ने, घर देखा मैंने, घर कहाँ पर? पसंद आया, ये रशीद कंपाउंड अच्छा बाग जी, अच्छा बिल्डिंग। हाँ हाँ, तो घर देखा मैंने, घर अच्छा लगा मेरे को। तो आसिफ भाई ने हिलाल भाई से बात कराई मेरी और एग्रीमेंट बनाने के लिए मैं जब आया ना पैसा देने, तो उन लोग मेरे को बोले मुमरा स्टेशन पे मिलो तुम लोग। कितना लिया आपसे डिपॉजिट? 3 लाख। 3 लाख डिपॉजिट ले लिया आपका? 3 लाख ले लिया। अब वो डूब गया आपका? डूब गया। हाँ, तो उस घर में गए आप रहने के लिए? नहीं, रहने को नहीं मिला मेरे को। तो घर का मालिक कोई और है? हाँ, घर का मालिक हिलाल की चाची है। हाँ, पहला उसने बोला घर का मालिक मैं हूँ। अच्छा, हाँ, बाद में मेरे तो को पेपर जो बना हुआ है उसमें उसकी तस्वीर है, उसका नाम सब कुछ उसका है? हाँ, साइन भी है हिलाल के। ओके, हाँ, ठीक। और अभी फ़ोन करता हूँ तो फ़ोन नहीं उठाता है। हाँ वो तो, हाँ बताइए। मेरा नाम सैयद तैयबा है और मेरे से 3 लाख रुपए लिया गया। मुझे कहा गया रूम मेरा है, मेरी चाची बाहर रहती है, हाँ। गांव में रहती है, वो नहीं आ सकती। किससे आपकी डीलिंग हुई थी? मेरे को बाबा एजेंट ने बाबा हिलाल से एजेंट ने? मिलाया। अच्छा, उसकी और चाची का नाम क्या बताया था? उसकी चाची का नाम है शमा, हाँ। जो वो गांव में रहती है ऐसा बताया गया, बट वो इधर ही मुंबई में रहती तो बाबा ने आपको किससे मिला? हिलाल से? जी, हिलाल से मुझे मिलाया गया। हिलाल ने मुझसे 3 लाख रुपए लिया, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन पूरा मैंने किया और ये मेरी अर्जी है जो मैंने दिया है और ये एग्रीमेंट जो उसने मुझे बना के दिया है। हाँ। ये सबसे बुरी चीज़ इसमें ये है कि हिलाल ने लिया तो लिया, हिलाल, बाबा और शमा फैमिली मेंबर्स ही मिलके ये काम कर रहे हैं। जी बताएं। मैं शाइन बोल रही हूँ। मैं मंजूर पठान, मैं दरगाह पे गई थी तो घर देखने गई थी, मंजूर पठान मिला मुझे। मेरी माँ ने मुझे 2 लाख रुपए हिस्सा दी थी मरने से पहले। तो ये बोला कहाँ जा रहे आपा? तो मैं बोली मैं घर देखने जा रही, 2 लाख रुपए हैवी डिपॉजिट पे। तो बोले आपा तुम क्यों जा रहे? मेरा घर है, मैं तुमको देता हूँ करके। तो मैं बोली फ्रॉड कर दो ना? बोले नहीं फ्रॉड का नहीं है। और इसने घर जाके दिखाया, बोले देखो आपा ये मेरा घर है। अब मैंने क्या करी, उसको 2 लाख रुपये दी। मेरे भाईजान ने 1 लाख रुपये दी, 1 लाख रुपये महीने दी, 2 लाख रुपये दी। पहले क्या बोला, फिर मेरे घर का अगर वो घर नहीं रहेगा मेरे घर के ऊपर घर बना के दूंगा करके बोला। अब 1 महीना नहीं हुआ तो घर वाले आई भाड़ा मांगने। ये बोला हैवी डिपॉजिट पे मैं तुमको रख रहा हूँ मेरे घर पे। घर वाले आई, घर वाली बोली क्या? बोले भाड़ा। मैं बोली काय का भाड़ा? मैं तो मंजूर से ली। तो बोले मंजूर से क्यों? बोले हम लोग का घर है बोले। तो मेरे आदमी चले गए थे बम्बई। तो आप मंजूर पठान को जानते थे पहले से? हाँ, पहले से जानती हूँ। वही तो दरगाह के पास में खड़ा। आपने कुछ पेपर वगैरह बनाया था? बनाई हुई पेपर है, देखो मेरा। पेपर? अच्छा, ये पेपर आपके पास मोबाइल में है? वो चेक भी है मेरे पास जी में जी उसका। जी जी। तो अब क्या इशू है आपका? मतलब मेरा वो बस ये है कि मेरा पास वो पैसा दे दे। हम लोग गरीब लोग हैं, हम लोग कहाँ से लाएंगे? भाड़ा नहीं है, मंजूर घर पठान, जाके। उसके साथ में और कौन कौन मिला हुआ है? क्या बताना चाहेंगे आप? मंजूर खादी में वहाँ का वो मंजूर पठान। कहाँ का खादी में? ये दरगाह का खादी में वो, बाबा फकर का खादी में वो। चलिए, वहाँ ठीक। पर भी ऐसे चोरी करता है, बाबा फकर में भी चोरी करता है। उसको वहाँ से भी निकाल दिया। पैसा निकाल दिए देने ना? क्या बोलते, पैसा दो तो बोलते नहीं है। आज कितने दिन से भाड़ा नहीं, हम लोग खड्डी गांव में, मैं और मेरा आदमी जाके खड्डी गांव में रहे। ठीक है, भाड़ा नहीं, हम लोग के पीछे आगे पीछे कोई कमाने वाला नहीं है, कौन ठीक। क्या करेगा? ठीक। अब पुलिस में जाएंगे बोलते तो जा, बोले पुलिस वाले मेरा कुछ नहीं उखाड़ सकते, बोले पुलिस में जाओ कंप्लेंट दो, कुछ भी करो, ठीक। ऐसा बोले। हेलो अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हसीना शाहजादी शेख है। मुझे ना और भी है हिलाल के नाम पर
बोलिए, बोलते रहिए। मुझे ना आबेदा दलाल ने फंसाया है। मंजूर पठान से मिला के ने मेरे से फ्रॉड से पैसा लिए है। कितना पैसा लिए? मेरे से 1.5 लाख लिए। अच्छा, पेपर बनाया था आपने? हाँ, पेपर बना। तो आपके साथ भी वही हुआ, हेवी डिपॉजिट पे बोलकर आपसे लिया गया? घर किसी और का? घर वही है उनका। एक ही घर सबको दिखाते हैं? एक ही घर पे सबको बनाते हैं वो। ये बड़ी कहानी की, एक ही घर सबको दिखाया, एक अनार 100 बीमार। पैसे ले लेते हैं और फिर बोलते सलिया लाया, अच्छी बात। सीमेंट लाया, प्लास्टर किया, ये किया, वो किया, बस ठीक। यही है। और घर पे जाएंगे तो कोई उनका ये नहीं है, देंगे। शिकायत दर्ज कराई आपने? शिकायत दर्ज कराई है, अर्जी भरी हूँ मैं। ठीक ठीक, शिकायत अच्छी नहीं हुई है। बात, अच्छी बात, अच्छी बात।